हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-364 जलकुल का ठिकाना। शौर्य ने उसे पकड़ने आए हुए मुरली और उसके साथियों को अपने राज्यदंड से दंडित करके खत्म कर दिया था। अब शौर्य अपने क्रोधाग्नि को शांत करने के बाद सामने बने 5 गहरे गड्ढों को देख रहा था। वहीं जब वह शांत हो गया तो उसने अपने राज्यदंड को हल्के से झटका और अगले ही पल 4 आकृतियां उसके सामने प्रकट हो गई। ये 4 लोग कोई और नहीं, शेरा, सम्राट, सुगंधा और गुरु गागी थे। बाहर आते ही शौर्य ने थोड़ा चिंतित होते हुए सुगंधा से पूछा, क्या अग्निकुल के सभी लोग अभी भी सुरक्षित है? शौर्य के इस सवाल को सुनकर सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता मत करो। कुल के सभी लोग सुरक्षित है। क्योंकि इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकलने के बाद ही पकड़ा था, क्योंकि घर के अंदर ये लोग नहीं आ पा रहे थे। तो कुल के लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने चैन की सांस ली और फिर उसने गुरु गागी को देखा। गुरु गागी ने अपनी आंखें नीचे झुकाई और थोड़े दुख के साथ कहा, ये सभी अर्धदैवीय स्तर के योद्धा थे। इनके एकत्रित आक्रमण के सामने मैं कुछ नहीं कर पाई। इन लोगों ने मेरे गुरुकुल को तबाह कर दिया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और इस बात के लिए खुद को इस बात का दोष दिया। फिर उसने आंखें खोली और हाथ जोड़कर गुरु गर्ग से उनके हुए नुकसान के लिए माफी मांगी। गुरु गागी, जिसे शौर्य की असलियत पता थी, उसने तुरंत शौर्य के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और कहा, आपको इसके लिए खुद को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरी नियति थी, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। शौर्य ने फिर भी अपने आप को इस घटना का जिम्मेदार माना, पर उसने गुरु गागी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद शौर्य ने वहीं खड़े खड़े स्पेस में दरार निर्माण की और उन्हें सीधा मृगनाशिका नगरी के लिए वापस भेज दिया। उन दोनों के जाने के बाद शौर्य ने अपने सने फैले असीमित महासागर को देखा और फिर सम्राट और शेरा से कहा, तुम दोनों ऐसा करो, कुछ दिनों तक अब डायमेंशन के अंदर रहो। अब हमने आखिर उन झूठे भक्तों को तो खत्म कर दिया ही है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अब भेस बदलकर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। और वाई भी मुझे अपनी साधना को अगले स्तर तक साधित भी करना है और महासागर को पार करके मुझे दूसरी ओर भी जाना है। ये सुनकर सम्राट और शेरा ने शौर्य से कोई आपत्ति नहीं जताई और तुरंत डायमेंशन के अंदर चले गए। अब शौर्य पूरी तरह अकेला था। वहीं उसके पीछे संगम साम्राज्य के महल के छत से हाथ में बोतल लिए श्लोक शौर्य को देख रहा था। बोतल में बैठा आदमी तभी बोला, श्लोक, तुम बहुत नसीब वाले हो। तुम्हें जिस आदमी ने इतने दिनों से मदद की वो स्वयं भगवान भैरव थे। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि स्वयं भैरव ने तुम्हारी मदद की थी। भविष्य में जब भी तुम्हें भैरव बुलाएंगे उस वक्त तुम्हें हमेशा बिना विलंब उनकी मदद के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर श्लोक ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अचानक श्लोक ने देखा कि शौर्य पीछे मुड़कर उसे ही देख रहा है। उसके बाद श्लोक के कानों में आवाज गूंजी, भाई उस बोतल के जिन को कहना कि बोतल में रहना बंद करे और बाहर आकर तुझे खुद मदद भी करे। शौर्य ने इतना कहा और अगले ही पल एक लाल रंग की गोली उड़कर श्लोक के हाथों में आ गई। शौर्य ने उसके बाद उसे कहा, ये गोली उस बुढ़े को दे देना, उसकी सारी तो नहीं पर कुछ शक्तियां वापस आ जाएंगी। मैं वेजिटेरियन हूं तो ये उसे ही खाने दे। अगले ही पल शौर्य तट से गायब हो गया। वहीं श्लोक उस गोली को हाथ में पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। तभी उस बोतल के अंदर बैठा बूढ़ा आदमी बोला, ये तो नवरक्त शुद्धि गोली है। तभी श्लोक ने उस गोली को देखते हुए कहा, ये तो वही खून की गोली है जो उस अजीब सी लड़की ने उसे मेरे दरबारियों और मध्य क्षेत्र के योद्धाओं को मारकर बनाई थी। बोतल के अंदर बैठे आदमी ने तुरंत कहा, ये 9 या अधिक दैवीय या अर्धदैवीय योद्धाओं के खून से बनाई गोली है। इसे बनाने की विधि को निषिद्ध मानकर वैद्य सम्राट ने इसे बंद करवा दिया है। पर आज भी इसका उपयोग मध्य क्षेत्र के कुछ योद्धा करते हैं। ये सुनकर श्लोक हैरानी से उस गोली को निहारने लगा। उसने उस गोली को फिर उस बोतल के अंदर डाल दिया। बोतल के अनार मौजूद बूढ़े ने उसे तुरंत अंदर आते ही अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर बाद उस बोतल से लाल रक्त रंजीत धुआं निकला और वह बोतल फट गई। अगले ही पल श्लोक के सामने एक मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। उसने नीले वस्त्र पहने थे और उसके वस्त्रों पर 5 पंजे का निशान था। उसने बाहर आते ही आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और कहा, भगवान भैरव की जय हो। इधर शौर्य महासागर के ऊपर पूरी रफ्तार से उड़ रहा था। वो जहां से गुजर रहा था वहां से बादल भी तुरंत हट रहे थे। वहीं महासागर में मौजूद जीव भी तुरंत पीछे हट रहे थे। इस वक्त शौर्य की आभा बहुत ही डरावनी लग रही थी, क्योंकि शौर्य अपने पूरे शक्ति से उड़ रहा था। शौर्य ने अगले 3 दिनों तक महासागर के ऊपर उड़ान भरी। अब जाकर शौर्य को थकान लगने लगी थी।
अगर शौर्य की जगह की और साधक होता तो वो सिर्फ ध्वनि की रफ्तार से ही उस पाता, और वो भी कुछ देर के लिए। पर शौर्य पूरे 3 दिनों तक दवा की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेजी से उड़ रहा था। मगर उसे अब तक थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसका कारण था उसकी अपनी साधना का बाकी लोगों से अलग होना था। शौर्य के शरीर में सभी तत्वों का एक उचित संतुलन बना हुआ था और उसकी ऊर्जा लगातार उनसे पुनഃस्थापित हो रही थी। जब उनसे मिलने वाली ऊर्जा थोड़ी कम होने लगी तब जाकर शौर्य को थकान का अनुभव होने लगा था। शौर्य ने फिर खुद को नीचे रुकने के लिए आसपास देखना शुरू कर दिया, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों पर पड़ी। होस्ट, हमने अब तक हमारा आधा रास्ता पार कर लिया है। मुझे यहाँ से उत्तर की ओर जमीन के होने का एहसास हो रहा है। आपको उस ओर जाना चाहिए। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने वहां से उत्तर की ओर बढ़ना चालू कर दिया। कुछ देर तक हवा में उड़ने के बाद भी शौर्य को कोई भी जमीन नहीं मिली। पर जैसे ही उसने आसपास देखा तो पाया कि एक जगह पर आसमान से बादल नीचे की तरफ उतर चुके हैं और महासागर की सतह पर फैले कोहरे के अंदर घुल रहे हो। ये अजीब नज़ारा देखकर शौर्य को अजीब लगने लगा। तभी उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और उस कोहरे के आर पार देखने की कोशिश की। मगर शौर्य को हैरानी हुई कि उसकी दिव्य दृष्टि को ये कोहरा रोक रहा था। ये पहली बार हो रहा था कि कोई मामूली कोहरा उसकी दिव्य दृष्टि को रोक रहा था। शौर्य ने उसके बाद खुद वहां जाकर उसे देखने का तय किया। शौर्य धीरे धीरे आसमान से उस कोहरे की तरफ नीचे उतरने लगा। जैसे ही शौर्य ने उस कोहरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की उसे तुरंत चक्कर आने लगे। ये महसूस होते ही शौर्य तुरंत पीछे हट गया। शौर्य ने फिर कुछ सोचकर आसपास देखना शुरू किया। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये एक दिव्य स्तरीय सारणी है जो इस कोहरे के अंदर जो कुछ भी है उसे सुरक्षित रख रही है। शौर्य ने अपने अंगूठी से एक छोटा यंत्र निकाला। ये एक प्राचीन होका यंत्र था। ये शौर्य को डायमेंशन के खजाने से मिला था। आज तक शौर्य को इसका उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अब उसे इसकी सख्त जरूरत थी तो उसने आज इसे बाहर निकाला था। इसका उपयोग सारणी केंद्र को ढूंढने के लिए किया जाता है। शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस यंत्र में प्रवाहित कर दिया और वह होका यंत्र अपना काम करने लगा। उसके अंदर बनी चुंबकीय सुई पहले गोल गोल घूमने लगी, फिर जब वह स्थिर हुई तो उसने पूर्व दिशा की ओर अपनी सुई को स्थिर कर दिया। शौर्य तुरंत उस दिशा की ओर बढ़ गया। आगे जाने के बाद शौर्य ने देखा कि यहाँ कोहरा थोड़ा अधिक सघन है और यहीं पर इस सारणी का केंद्र स्थित है। शौर्य ने अपनी हस्तमुद्राओं को बनाया और सारणी तोड़ने के मंत्र जपने लगा। कुछ ही देर में केंद्र के आसपास जमा कोहरा छांटने लगा और शौर्य के सामने एक विशाल स्तंभ उभर आया। उस स्तंभ देखते ही शौर्य हैरान हो गया, क्योंकि ये स्तंभ जलकुल का मुख्य स्तंभ था। समरलोक के इतिहास की माने तो उसके अनुसार जलकुल हमेशा ही बड़ा ही संदिग्ध रहा है। वह सिर्फ 100 साल में सिर्फ एक बार दानव आयाम के खुलने के वक्त अपनी चाव के साथ उपस्थित होता है, वरना वो लोग हमेशा पूरे समरलोक से अलिप्त रहते थे। इस रहस्यमयी कुल का ठिकाना आज शौर्य को मिल चुका था। शौर्य धीरे से उस स्तंभ के पास उतरा और उसने उसके सतह पर हाथ रखकर उसके आधार पर बनी सारणी का द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला शौर्य को अंदर की तरफ का नजारा साफ दिखाई देने लगा। शौर्य ने कोहरे के दूसरी तरफ एक विशाल द्वीप को देखा जो घनी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे इमारतों से भरा हुआ था। साथ ही उस द्वीप के बराबर मध्य में शौर्य को एक विशाल शहर भी दिखा दे रहा था। वहीं उस शहर के बाहर क्षेत्र में धान के बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे थे। ये देखकर शौर्य ने तुरंत पहचान लिया कि ये जलकुल का असली ठिकाना है। शौर्य ने उस सारणी के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और पीछे मुड़कर तुरंत उस दरवाजे को बंद कर दिया। शौर्य को ऐसा करते देखकर सिस्टम जो अब तक चुप थी वो बोल पड़ी, होस्ट, तुम्हें भैरों की बजाय एक चोर होना चाहिए था। तुम ऐसे दरवाजे तोड़ने में काफी माहिर हो। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक सिकुड़ी और कहा, तुम जैसी साथी हो तो हर चोर माहिर चोर बन जाएगा। शौर्य का जवाब सुनकर सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में ही अपना पैर पटक दिया और गुस्से से गाल फुलाकर बैठ गई। शौर्य ने उसके बाद सिस्टम की ओर ध्यान नहीं दिया और आसमान से सीधा किनारे पर उतर गया। पर जैसे ही शौर्य किनारे पर उतरा उसे तुरंत कई सारे सैनिकों ने घेर लिया। खुद को ऐसे घिरा देखकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन कहा, क्या मैं सच में कोई चोर हूं जो यहाँ आते ही इन्होंने मुझे घेर लिया है। तभी एक सिपाही ने आगे आते हुए कहा, अपनी पहचान बताओ। ये सुनकर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और कहा, महोदय, मेरा नाम शौर्य है। मैं अग्निकुल से हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम करूँ। ये सुनकर उस सिपाही ने बाहर की तरफ देखा जहाँ कोहरा अभी भी घना था। इस वजह से उसका शौर्य के ऊपर शक और भी गहरा हो गया। आने अपने भाले की नोक को शौर्य के सीने से टिकाया और बोला, तुम कहना चाहते हो कि तुम उस कोहरे से अंदर आए हो। हम क्या तुम्हें पागल लग रहे हैं? उस कोहरे को स्वयं देवता भी पार नहीं कर सकते तो तुम कैसे यहाँ अंदर आ गए?
ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कोहरे से अंदर नहीं आया। मुझे वहां एक स्तंभ दिखाई दिया। जब मैंने उस पर अपना हाथ रखा वहां एक दरवाजा खुल गया, तो मैं उससे ही अंदर आ गया। शौर्य ने जो कहा उस पर उन सिपाहियों में से एक को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने भालों को शौर्य के सीने पर और अधिक जोर से सटाया और गुस्से से कहा, घुसपैठिए, तुम्हारा ये दुस्साहस जो तुम जलकुल के जमीन पर आकर असत्य कथन करो। शौर्य ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। आप खुद ही उसे देखिए। लेकिन किसी भी सैनिक ने उस पर विश्वास नहीं किया और उनके मुखिया ने अपनी कमर से एक मोती निकाला और उस पर कुछ मंत्र बुदबुदाए। अगले ही पल वह मोती चमकने लगा और उसके अंदर एक इंसान की छवि दिखाई देने लगी। उस इंसान ने बाहर की तरफ देखा और कहा, बोलो क्या बात है सेनापति? कौन है वो जिसने घुसपैठ की है? ये सुनकर उस आदमी ने उस मोती को शौर्य की ओर किया और कहा, महाराज, ये रहा वो घुसपैठिया। इसका कहना है कि ये अग्निकुल का सदस्य है, पर हम सभी जानते हैं कि अग्निकुल कब का नष्ट हो चुका है। तभी दूसरी ओर से महाराज ने शौर्य की ओर देखा और कहा, घुसपैठिए, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम अग्निकुल के सदस्य हो? इस पर शौर्य ने अपनी कमर पर बंधा लाल शेला निकाला और उसके ऊपर बना निशान महाराज को दिखाया। निशान को देखने के बाद महाराज की भौहें सिकुड़ गई और उस निशान की पुष्टि करने के लिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे महल में लेकर आओ। महाराज का आदेश मिलते ही सैनिकों ने शौर्य को अपने साथ लिया और महल की तरफ उस गए। जब शौर्य महल के पास पहुंचा तो उसने एक सफेद रंग से बना एक विशाल महल देखा। इस महल को देखकर शौर्य को पृथ्वी पर बने यूरोपियन किलों की याद आ गई, पर यह महल उनसे थोड़ा अलग था। इस महल के ऊपर बनी मीनारों में एक भारतीय शैली की विशेषता दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये मीनारें नुकीली नहीं थी बल्कि ऊपर से चपटी थी, और इन मीनारों की सतह पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। साथ ही हर जगह पर बनी मूर्तियां एक कहानी बयां कर रही थी। पर शौर्य के पास इतना समय नहीं था कि वो इसे जांचते रहे। शौर्य को उन सैनिकों ने महल के सामने उतारा। तभी अंदर से कुछ और सिपाही आए और वो लोग शौर्य को महाराज के सामने दरबार में लेकर चले गए। जब शौर्य अंदर जा रहा था तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था, मानो शौर्य कोई अजीब जानवर है और उसे आज यहाँ पकड़कर रजा के सामने लाया जा रहा हो। अंदर आते वक्त शौर्य ने महसूस किया कि कई छुपी हुई नजरें उसके शक्तियों को टटोलने की कोशिश कर रही है, पर उसने खुद को फिर भी शांत रखा क्योंकि उसके शरीर के अंदर बैठी सिस्टम इसे नहीं होने देगी। जब शौर्य महल के अंदर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर रोका गया। वहां खड़े सिपाही ने शौर्य के शरीर पर एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर घुमाया। उस पत्थर के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने शौर्य को मुख्य दरबार के अंदर पेश किया। अंदर आते ही शौर्य की नजर वहां मौजूद लोगों पर पड़ी। उसके सामने दोनों तरफ कुर्सियां रखी हुई थी और कुछ ऊंचाई पर एक विशाल सिंहासन बना हुआ था। उसके ऊपर समुद्र देवता की प्रतिमा पीछे की ओर बनी हुई थी। वहीं सिंहासन पर एक मध्यम आयु का दिखने वाला आदमी बैठा था, पर उसकी एक बात खास थी, जो कि उसके बाल पूरे आसमान की तरह नीले थे। उसके सर पर शंख से बना एक मुकुट था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। क्या कारण है जो इस राजा ने शौर्य को अपने दरबार में बुलाया है? क्या शौर्य यहाँ भी आकर कोई गड़बड़ करेगा? क्या शौर्य को घुसपैठ के लिए कोई सजा दी जाएगी? CH 365 ये तो जलपरी निकली। शौर्य ने अपने मध्य क्षेत्र के सफर के दौरान जलकुल के छुपे हुए ठिकाने को ढूंढ लिया। जब शौर्य जलकुल के छुपे हुए ठिकाने पर पहुंच गया तो उसे सिपाहियों ने घुसपैठिया समझकर कैद कर लिया और उसे महाराज के आने ले आए। जब शौर्य जलकुल के महाराज के सामने उसके दरबार में पहुंचा तो उसने तनकर खड़े होते हुए उसे बिना प्रणाम किए शांति से उसकी ओर देखना शुरू किया। शौर्य को अपनी ओर ऐसे अकड़कर देखते देख जलकुल के महाराज को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई, पर उसने सबसे पहले अपने हथेली को आगे किया और उसके हाथ में पानी की बूंदें प्रकट हुई। उसने उसके बाद कुछ मंत्र बोले और उसे शौर्य के कमर पर बंधे शैले की ओर फेंका जहां अग्निकुल का निशान बना हुआ था। जैसे ही वह अभिमंत्रित बूंदे शौर्य के अग्निकुल के निशान पर पड़ी, अग्निकुल का निशान रोशनी से चमकने लगा। अगले ही पल वह निशान आग की लपट में बदल गया। कुछ पल में देखते ही देखते वह लपट हवा में तैरने लगी और वह लपट अग्निकुल के निशान की तरह जलने लगी। ये देखकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया और बोला, तो तुम सच में अग्निकुल से हो? उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को देखा और कहा, इन्हें राजसी अतिथि कक्ष में रुकने के लिए ले जाओ और पिताजी के पास संदेश भेज दो कि अग्निकुल से मेहमान आए हुए हैं। राजा का आदेश सुनकर पहले तो सभी सिपाही हैरानी से राजा को देखने लगे, पर अगले ही पल वो लोग अपने होश में आए और तुरंत उन्होंने शौर्य को घेरे से मुक्त किया और उसे अपने साथ लेकर वहां से अतिथि कक्ष की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे इज्जत के साथ शौर्य को वहां छोड़ा और निकल गए। महल का अतिथि कक्ष असल में एक अलग घर की तरह था।
उसके अंदर एक आलीशान जीवन जीने के लिए जरूरी सब कुछ था, पर शौर्य के लिए ये सब कुछ एक निरर्थक था। शौर्य इन सभी से परे जा चुका था। वहीं महल से दूर उस द्वीप के एक कोने में घने जंगल के बीच एक छोटी से कच्ची मीठी से बनी कुटिया थी, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके साधना कर रहा था। उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह बेहद कोमल दिख रहा था। बस बुढ़ापे की झुर्रियां उस पर आ गई थी, इसलिए वह बूढ़ा दिख रहा था, वरना उसे कोई भी बूढ़ा ना कहता। उसके लंबे नीले बाल कंधे पर लहरा रहे थे, साथ ही उसकी लंबी दाढ़ी उसकी चढ़ती उतरती सांसों के साथ लहरा रही थी। उसकी पानी सी नीली दाढ़ी उसके रूप को और भी अधिक निखार रही थी। अगर कोई ध्यान से देखने की कोशिश करे तो पता चलेगा कि वो जिस जगह पर बैठा है वहां पानी से बना चबूतरा है, और ये महाशय उस पानी से बने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। तभी अचानक कुटिया के बाहर किसी की आहट हुई और एक सिपाही अंदर आया। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, महामहिम की जय हो। महाराज ने मुझे आपके पास संदेश देने भेजा है। उस सिपाही की आवाज उस बूढ़े के कानों पर पड़ी और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी आंखें खुलते ही उसकी आंखों से तेजस्वी प्रकाश निकला। उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े सिपाही को देखकर पूछा, क्या संदेश है तुम्हारे निकम्मे महाराज, यानी मेरे नालायक बेटे का? ये सुनकर उस सिपाही ने थोड़ा खांसते हुए कहा, महाराज ने कहा है कि अग्निकुल से एक अतिथि आया है। बस उसका इतना कहना ही था कि पानी से बना चबूतरा अचानक फट गया और वह बूढ़ा सीधे जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उस बूढ़े ने हैरान और आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या कहा तुमने, कौन आया है? उस सिपाही ने जब उस बूढ़े को ऐसे हैरान होकर बात करते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने कोई गलती की है। वह सीधे अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने सिर को जमीन पर रखा और बोला, महामहिम क्षमा करे, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे नादान समझकर माफ करे। पर उस बूढ़े ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने कपड़ों को झटकते हुए खड़े होकर कहा, अरे तू ये बता कि कौन आया है? इस पर उस सिपाही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो अग्निकुल से एक अतिथि आया है। इस पर उस बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कुटिया से बाहर की ओर देखा और बोला, तो भविष्यवाणी सच होने वाली है। इस वक्त उस बूढ़े की आंखों में एक चमक थी। ये चमक खुशी और कुछ मिल जाने की थी। उस बूढ़े ने ज्यादा समय ना गवाते हुए पूछा, कहाँ है हमारे अतिथि? इस पर वह सिपाह बोला, हमारे अतिथि महल के अतिथि कक्ष में रुके हुए हैं। बस उसने इतना ही कहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी तुरंत पानी में बदल गया और पानी के रूप में वह आदमी वहां से सीधा महल की ओर उठ गया। जब वह आदमी अतिथि कक्ष के सामने पहुंचा तो उसने दरवाजे पर हल्की थाप मारी। दरवाजे पर थाप पड़ते ही अंदर से आवाज आई, कृपया अंदर आ जाए। उस बूढ़े ने दरवाजा हल्के से धकेला और अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि सामने बने कुर्सी पर एक जवान लड़का सामने ढेर सारी जड़ी बूटियां लेकर बैठा है और कागज पर कुछ लिख रहा है। उस बूढ़े ने उस लड़के के नयन नक्श को ध्यान से देखा और उसके आंखों की चमक और भी गहरी होते चली गई। उस लड़के ने ऊपर सिर उठाकर भी नहीं देखा और सीधा कहा, अगर आपने मेरे लिए वह कटोरियां लाई है तो उन्हें यहाँ मेज पर रख दो। उस लड़के द्वारा उसे घर का नौकर समझे जाने पर उस बूढ़े के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उस बूढ़े ने थोड़ा खांसते हुए कहा, क्या आप ही अग्निकुल के वो अतिथि है जो आज हमारे जलकुल में पधारे हैं? जब शौर्य ने इस रौबदार आवाज को सुना तो उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा और तुरंत समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। शौर्य तड़ाक से खड़ा हो गया और तुरंत माफी मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा करे। मुझे लगा महल का कोई दास यहाँ आया है। कृपया आप यहाँ मेरे सामने बैठ जाए। मैं थोड़ा इन जड़ी बूटियों को अलग अलग करके रख रहा था। जब उस बूढ़े ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोला, तुम तो अपने काम में ही बड़े मग्न लग रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा लो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा सामने बने सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में शौर्य ने जड़ी बूटियों को कई सारे जुड़ों में बांध दिया और उनका ढेर बनाकर बगल में रख दिया। वह बूढ़ा बड़े ही ध्यान से उन जड़ी बूटियों को देख रहा था। ये जड़ी बूटियां उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी, मगर अब वह इन्हें पहचान नहीं पा रहा था। शौर्य ने अपने हाथ साफ किए और टेबल पर रखे सोमरस का प्याला उठाया और उस बूढ़े को देते हुए पूछा, कहिए दादाजी, क्या काम था आपको मुझसे? ये सुनकर उस बूढ़े ने हंसते हुए शौर्य को देखा और बोला, तो तुम सुगंधा के वंशज हो? क्या अग्निकुल सच में वापसी करने वाला है? ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई और उसके भाव थोड़े सख्त हो गए। उसने झट से पूछा, आप मेरी परदादी को कैसे जानते हैं? ये सवाल सुनकर वह बूढ़ा हंसने लगा और बोला, तुम्हारी परदादी और मैं एक ही गुरु के शिष्य हैं। जाहिर है कि मैं उसे पहचानता हूँ। ये सुनकर शौर्य के सख्त भाव शिथिल हो गए, पर वह बूढ़ा वही नहीं रुका और आगे बोला, तुम्हारी परदादी ने धराकुल के उस नालायक निकम्मे इंसान से विवाह किया और उसकी चाल में फंस गई। काश मैं उस वक्त वहां होता तो ये सब नहीं होता। इस बात पर शौर्य ने ना रहते हुए पूछा, आपने अपना परिचय नहीं दिया अभी तक।
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इस बात पर हंसते हुए उस बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोला, मेरा नाम संजय है और मुझे मध्य क्षेत्र के लोग सागर सम्राट के नाम से जानते हैं। मेरे गुरु ने उनके शिष्यों के नाम इसी तरह रखे थे। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, जैसे विद्युत सम्राट। इस पर सागर ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, हाँ जैसे विद्युत सम्राट, तलवार सम्राट और आखिरी वाला। संजय बोलते बोलते रुक गए और थोड़ा सीरियस होकर बोले, वायु सम्राट। पर अचानक संजय ने शौर्य की ओर देखा और पूछा, तुम विद्युत सम्राट को कैसे जानते हो? इस पर शौर्य ने ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मैंने अपने पिता से ये नाम सुना था। शौर्य अभी भी सम्राट के जीवित होने की बात सागर को नहीं बताना चाहता था। सागर ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं यहाँ दूसरे काम से तुमसे मिलने आया हूँ। क्या मैं तुम्हारी साधना का स्तर जान सकता हूँ? ये सवाल सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने अपनी सिर्फ सम्राट स्तर की साधना को उजागर किया और थोड़ा मायूस होते हुए कहा, मैं अच्छा साधक नहीं बन सकता। मेरी साधना सम्राट स्तर से आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे खेद है कि मेरी साधना इतनी ही है। ये सुनकर और उसकी आभा को महसूस कर संजय के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने अपना सिर सिर्फ हाँ में हिलाया, फिर खड़े होकर कमरे के खिड़की के पास गया। उसने बाहर की देखते हुए ही शौर्य से कहा, लगता है यही नियति का विधान है। इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शौर्य, मैं तुमसे एक विनती करना चाहूंगा, क्या तुम मेरी विनती का मान रखोगे? उस बूढ़े की आवाज में एक दर्द था। उसकी आवाज सुनकर शौर्य को कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने सोचा, मैं ठहरा एक सम्राट स्तर का साधक, अब ये बूढ़ा मुझसे क्या मांगेगा? फिर भी शौर्य ने गहरी सांस लेकर हाथ में पकड़े प्याले को लहराया और कहा, कहिए दादाजी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर वह बूढ़ा पीछे मुड़ा और बोला, मेरी सबसे छोटी पोती से विवाह कर लो। जैसे ही शौर्य ने यह सुना, उसके हाथ का सोमरस का प्याला झट से नीचे गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य को ऐसे शौक हुआ देखकर संजय ने उसे समझाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी छोटी पोती से विवाह कर लो। बाकी मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि जिस तरह हम जल तत्व के कुल के लोगों के रक्त में जल तत्व की ऊर्जा का अंश होता है, उसी तरह तुम अग्नि कुल के लोगों के रक्त में अग्नि का अंश होता है। मेरी पोती का शरीर जल तत्व के सबसे तीव्र रूप से बना है। उसके रक्त में जल तत्व की ऊर्जा सामान्य इंसान से अधिक है। इस वजह से उसका शरीर बर्फ के तत्व को धारण करता है। बर्फीले शरीर के साधक के लिए अग्निकुल का साधक ही एक सच्चा जीवन साथी हो सकता है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना हाथ आगे किया और बोला, अरे दादाजी रुक जाए, ऐसे मुझे झटके ना दीजिए। मैं ये विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं। शौर्य आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जान की बाली चमक उठी और उसके सिर में आवाज सुनाई दी, जल तत्व की योगिनी का चयन हो चुका है। आपको इस लड़की से विवाह करना ही होगा। ये सुनकर शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा। शौर्य को ऐसे चुप होते हुए देखकर संजय ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें यूं ही मेरी पोती से विवाह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सागर सम्राट संजय इस साम्राज्य का पूर्व सम्राट हूं और वर्तमान सम्राट पलाश का पिता हूं। अगर तुम मेरी पोती से विवाह करते हो तो तुम इस साम्राज्य के अगले वारिस भी बन सकते हो। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात आपके पोती से विवाह करने की, तो मैं उससे मिलने के बाद ही सोचूंगा। ये सुनकर संजय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। उसने आत्मविश्वास से कहा, तुम तो बड़े ही शातिर निकले बच्चे। फिर भी ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मेरी पोती से मिलने का। चलो मेरे साथ। जब शौर्य ने संजय का ये अजीब आत्मविश्वास देखा तो शौर्य को थोड़ा अजीब लगा, पर वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी उसके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था। उसे अगली साधना के लिए लगने वाली गोलियां अभी बनानी थी, वो वह आने के बाद करने की सोच रहा था। शौर्य और संजय उस अतिथि कक्ष से बाहर आए और सीधा महल से बाहर आ गए। दोनों मिलकर चलते हुए महल से एक पहाड़ की ओर जाने लगे। रास्ते में शौर्य ने देखा कि पहाड़ की चोटी का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। भले इस पहाड़ की इतनी ऊंचाई नहीं थी, पर पहाड़ फिर भी बर्फ से ढकी हुई थी। शौर्य को यह देखकर अचानक बड़ा ही अजीब लगने लगा था, पर उसने ज्यादा सवाल पूछना सही नहीं समझा और पहाड़ की चोटी की ओर मार्गक्रमण करने लगा। कुछ ही देर में शौर्य और संजय पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। यहाँ एक लकड़ी से बना घर था। उस घर के बाहर गर्म कपड़े पहने हुए लोग पहरा दे रहे थे। वहीं वहां कई नौकर चाकर भी गर्म कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। जब वहां मौजूद लोगों ने संजय को देखा, सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए और सभी ने एक एक करके उन्हें प्रणाम किया और कहा, महामहिम की जय हो। संजय ने सभी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। शौर्य ने महसूस किया कि जैसे जैसे दोनों उस घर के अंदर जा रहे थे, तापमान धीरे धीरे कम होते जा रहा था। शौर्य जब उस घर के सबसे भीतरी कमरे में पहुंचा तो उसने अपने सामने बहुत ही अजीब नजारा देखा। एक पारदर्शी कांच जैसे पिंजरे के अंदर एक लड़की आंखें बंद करके बैठी हुई थी।
उस लड़की ने बाकी जलकुल के लोगों की तरह नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर उससे भी खास बात थी उसकी खूबसूरती। अगर अद्विका एक गुस्से से भरी तीखी मिर्ची है तो शाश्वती रोशनी की तरह चमकदार और आकर्षक थी। मगर शौर्य के सामने बैठी लड़की किसी पारदर्शक बर्फ की तरह ठंडी थी। उस लड़की का चेहरा दूध की तरह सफेद था। उसके पानी की तरह नीले बाल उसके पीठ के पीछे उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे। वहीं उस लड़की की त्वचा किसी नवजात बच्चे की तरह कोमल लग रही थी, पर उसके चेहरे को देखकर दिल में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उस लड़की की उम्र लगभग शौर्य जितनी ही लग रही थी। उसका पूरा शरीर बैठने के बाद भी साफ साफ बता रहा था कि वह एकदम सुडौल और मादक है। उस लड़की के माथे पर नीले रंग की 2 बिंदियां थी। जब शौर्य ने उसे ध्यान से देखा तो वह बिंदियां नहीं थी बल्कि वो तो निशान थे। वो निशान पानी की बूंदों को दर्शा रही थी। जैसे ही उस लड़की को एहसास हुआ कि उसके सामने कोई तो आया है तो उसने झट से आंखें खोली। उसकी आंखें जब खुली तो उसकी पानी की तरह शांत नीली गहरी आंखें शौर्य के दिल में घंटियां बजाकर चली गई। उसने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, यार ये तो जलपरी निकली। क्या शौर्य और ये जलपर सच में विवाह के बंधन में बंध जाएंगे? क्या ये लड़की शौर्य से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या कारण है उसे उस कैद में रखा गया है? CH 366 मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूं। शौर्य जलकुल के छुपे हुए ठिकाने पर गलती से पहुंच जाता है। वहां जलकुल के पूर्व सम्राट सागर सम्राट संजय शौर्य के सामने उनके पोती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पर शौर्य पहले उस लड़की से मिलने की इच्छा जताता है, जिसके चलते संजय शौर्य को लेकर पहाड़ी पर बने लकड़ी के घर के अंदर ले आते हैं। यहां आते ही शौर्य एक लड़की को कांच जैसी वस्तु के अंदर कैद पाता है। पर शौर्य के दिल की घंटियां उस लड़की को देखने के बाद ऐसे बजने लगती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। पर तभी वह लड़की अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में शौर्य अपने मोहब्बत की नया डुबाने निकल जाता है। पर तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ती है, दादू क्या आप फिर एक बार अग्निकुल का गुणगान गाने यहाँ आए हैं क्या? ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई, पर फिर भी उसने कुछ भी कहना सही नहीं समझा और उन दादा पोती को अपनी बातें पूरी करने दी। संजय ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए कहा, अरे मेरी माता रानी, तू हमेशा अपने दादू को ऐसे क्यों समझती है? जाओ, मैं तुम्हारे पास इसके बाद कभी नहीं आऊंगा। संजय ने किसी बच्चे की तरह रूठते हुए कहा। संजय को ऐसी हरकत करते देखकर शौर्य को हंसी आने लगी। तभी उस लड़की ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ से दफा हो जाए, मुझे आपके साथ कोई भाव करनी। उस लड़की का ये ठंडापन काफी ज्यादा रुख था। जैसे इसकी अतिशीतलता शरीर को दर्द देती है, वैसे ही इस लड़की की ठंडी बातें भी उस दर्द का एहसास दिला रही थी। तभी संजय ने हंसते हुए कहा, मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये शौर्य है, अग्निकुल का सदस्य। इसे नियति खुद यहाँ लेकर आई है। उस लड़की की ठंडी नीली आंखों ने शौर्य को ध्यान से घूरा। फिर उसने अपनी नाक को मरोड़ा और बोली, ये तो बस एक सम्राट स्तर का साधक है। ये मेरे लिए कैसे कोई दुल्हा बन सकता है? उस लड़की के शब्दों में शौर्य के लिए साफ तिरस्कार दिखाई दे रहा था। पर तभी संजय ने समझाते हुए कहा, देखो मीरा, इतना रूखापन ठीक नहीं। तुम्हारी नियति में अग्निकुल के एक लड़के से विवाह करना लिखा है और आज देखो एक अग्निकुल का लड़का हमारे कुल के सुरक्षा घेरे को खुद तोड़कर यहाँ आया है। ये सुनकर मीरा ने एक बार और अविश्वास से शौर्य को देखा, फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसकी ये हरकत शौर्य के दिल के तार को फिर एक बार छेड़कर चली गई। तभी मीरा ने एक और बार कहा, ये कैसे संभव है? हमारे सुरक्षा घेरे को देवता भी नहीं तोड़ सकते। ये तो बस एक आम साधक है। आप मुझे मनाने के लिए ऐसी झूठी बात बता रहे हैं। फिर उस लड़की ने शौर्य को देखा और कहा, सच बताओ, मेरे दादू ने तुम्हें कितना धन दिया है जो तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए? उसकी बात सुनकर एक और बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने फिर भी अपने चेहरे पर शांत भाव बरकरार रखा और बोला, माफ करना, पर मैं यहाँ किसी से विवाह करने नहीं आया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कहकर शौर्य पीछे मुड़ा और वापस जाने लगा। उसे ऐसा करते देखकर संजय ने तुरंत अपनी आभा को प्रकट किया और शौर्य पर दबाव बनाते हुए कहा, रुक जाओ शौर्य, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी पोती की बात बुरी लगी है, पर तुम ऐसे यहाँ से जा नहीं सकते। इधर शौर्य ने देवता स्तर की आभा को संजय के शरीर से निकलते हुए देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। देवता स्तर की आभा का दबाव कोई आम दबाव नहीं होता, पर शौर्य ने इंद्र की बलि देकर उसे भी धूल में मिला दिया था। तो ये बूढ़ा क्या चीज है उसके लिए? पर शौर्य इस प्यारे बूढ़े को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वह तुरंत रुक गया, पर वह उसकी आभा के सामने टसका मज नहीं हुआ। शौर्य ने सिर्फ अपने कदमों को जाने से छुआ और भूकंप के झटके पूरे द्वीप को हिला गए। संजय की देवता स्तर की आभा तुरंत गायब हो गई और वह हैरान होकर बाहर की तरफ देखने लगा। इधर उस आभा से मुक्त होते ही शौर्य ने अपने दोनों हाथों को पीठ पर बांधा और बोला,
अगर आप मुझ पर किसी तरह का दबाव बनाकर यहाँ रोकना चाहते हैं तो ये असंभव है। रही बात इस लड़की से विवाह करने की तो ये इस पर निर्भर करता है। ये सुनकर संजय को लगा कि शौर्य उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। पर संजय ने फिर भी अपनी खुद की मजबूरी को समझा और कहा, देखो मेरा तुम पर दबाव बनाने का कोई विचार नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि तुम मेरी पोती के खातिर मेरी बात मानकर इस बात को भूल जाओ। ये सुनकर शौर्य ने एक बार फिर मीरा को देखा पर उसके चेहरे पर ठंडे पान के अलावा कोई भाव नहीं थे। उसका ठंडापन शुरुआत में जितना अच्छा लग रहा था अब वह शौर्य को चुभने लगा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि उस कांच जैसे कैद के अंदर जाकर उसके इस चेहरे पर 2-4 थप्पड़ रसीद कर दे। पर उसने अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही रखा और कुछ नहीं बोला। इधर संजय ने एक बार फिर उस लड़की से कहा, मीरा तुम्हें इस विवाह के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। भले आज ये लड़का इतना कमजोर साधक है पर इसके सम इसकी पूरी जिंदा पड़ी है और तुम भी तो हो। एक बार तुम इसके साथ विवाह कर लेती हो तो तुम इसे अग्निकुल के लिए बनी खास साधना तकनीक सिखा सकती हो। तुमने अपने बर्फीले शरीर को साधने के लिए इन सभी तकनीकों को कई बार आजमाया है। ये सुनकर उस लड़की ने एक और बार शौर्य को तिरस्कार से देखा और फिर संजय की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है मैं इसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मीरा को विवाह के लिए तैयार देखकर संजय के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। उसने तुरंत शौर्य से कहा, लो मेरी पोती अब तुमसे विवाह के लिए तैयार है। मैं आज ही इसके बाप पलाश को कहकर कल क्या तुम्हारे विवाह की तैयारियां करवाता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने एक नज़र मीरा को देखा फिर संजय को देखते हुए निराशा से सिर हिलाया और बोला, आपकी पोती मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है पर उसके पहले उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से उसने मुझे इतनी तुच्छ नजरों से देख और मेरा अपमान किया ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शौर्य की बात सुनकर संजय की मुस्कान गायब हो गई और उसने गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा, बच्चे तुम्हें पता है ना कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये इस साम्राज्य की राजकुमारी है। तभी शौर्य ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, दादाजी मैं भी अग्निकुल का वारिस हूँ। मेरा साधना स्तर कम है पर मेरा औंधा आपकी पोती से कम नहीं। मारी पर दादी भी सुगंधा है। शौर्य ने ये बात पूरी अकड़ के साथ कही थी, जिसे सुनकर संजय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। उसने गुस्से से कहा, बच्चे हम मजबूर है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम हमसे कुछ भी करवाओ। ये सुनकर शौर्य तनकर खड़ा हुआ और बोला, तुम मजबूर हो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि तुम किसी की पहचान बिना जाने सिर्फ देखकर ही उसके साथ इतना रुखा व्यवहार करो। वैसे भी मुझे कहाँ किसी बर्फ की सिली पर सोने की इच्छा है। बंद रखो अपनी इस चिड़िया को इस कैद में। ये सुनकर इस बार मीरा को शौर्य के ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने उस पारदर्शी कवच को तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही वहां का तापमान तुरंत नीचे गिर गया और शरीर को झुलसा देने वाली ठंड वातावरण में फैल गई। शौर्य के लिए भी ये ठंड असहनीय थी पर तभी उसके कवच और अंदर मौजूद उसके कुल के अग्नि ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसका शरीर सूर्य जैसे तेजस्वी ज्वाला ने घिर गया। जब मीरा ने देखा कि उसके अति उच्च ठंडे शरीर का शौर्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ वो हैरान होकर उसे देखने लगी। वहीं संजय की नजरें शौर्य के शरीर की चारों ओर से निकल रही गर्म आभा पर टकी हुई थी। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्राट स्तर की साधना के साथ ही वह मीरा के सामने जा पहुंचा। उसने मीरा का हाथ झटके के साथ पकड़ा और उसके शरीर में बहने वाली बर्फीली ऊर्जा को एक ही पल में पिघला दिया और उसके शरीर में तीव्र उष्णता बहने लगी। आसपास की ठंड तुरंत बताव से गायब हो गई। शौर्य ने उसके बाद तिरस्कार के साथ मीरा का हाथ झटक दिया और वह पीछे हट गया। फिर शौर्य ने अपनी तीव्र अग्नि की आभा को शिथिल कर दिया और सामान्य हो गया। फिर शौर्य ने जानबूझकर चक्कर आने का नाटक किया और बेहोश हो गया। इस वक्त शौर्य ने अपने शरीर की सारी अग्नि तत्व की ऊर्जा को शरीर से बाहर फेंक दिया था। जैसे ही वह बेहोश हो गया उसके शरीर में से एकदम कमजोर आभा निकलने लगी। शौर्य ने पहले मीरा को देखा था तो उसे वह बहुत पसंद आई थी पर जब से उसने अपना मुंह खोला शौर्य को उससे नफरत हो चुकी थी। पर शौर्य ने इसीलिए उस लड़की की अति तीव्र बर्फीली ऊर्जा को अपनी ऊष्मा से पिघला दिया और उसे सामान्य कर दिया। अब वो बस यहाँ से भाग जाना चाहता था। शौर्य को इसे अपनी योगिनी बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसने इसे कुछ देर के लिए सामान्य कर दिया था। उसने सोचा था जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो जलकुल के लोग उसे वहां से तुरंत लेकर बाहर चले जाएंगे और जब संजय को लगेगा कि मेरा एकदम सामान्य हो चुकी है तो वो उसका विवाह शौर्य से करने के बारे में एक और बार सोचेगा और अंत में उसका विवाह किसी और से करवा देगा। जैसे ही इस दौरान उनका ध्यान शौर्य से हट जाता है तो शौर्य चुपचाप उनका जलस्तंभ लेकर भाग जाएगा। शौर्य ने अपनी योजना को अपने दिमाग में बना लिया था और उसे अमल में भी लाया था, वो भी कुछ ही मिनटों के बातचीत के दौरान। जैसे ही संजय ने देखा कि मीरा का शरीर शौर्य के अग्नि ऊर्जा के कारण सामान्य जल तत्व का शरीर बन चुका है उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
वो खुश होकर मीरा के पास चला गया और उसने अपनी पोती को प्यार से गले लगाया। इधर मीरा अभी भी जो हुआ उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार उसके बाद कोशिश की अपनी बर्फीली ऊर्जा को जगाने की, पर अब बस उसके पास जल तत्व की ऊर्जा थी। उसके चेहरे पर भी अब धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। इसका कारण ये था कि उसके ठंडे चेहरे पर कोई भाव कभी आए ही नहीं थे, पर आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। इसी वजह से उसकी मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। धीरे धीरे उस पहाड़ी पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी और वह पहाड़ पूरी तरह से बर्फ विरहित हो गई। इधर जब संजय का ध्यान शौर्य के ऊपर गया, उसके मन में दुविधापूर्ण भाव आने लगे। उसे शौर्य के ऊपर उसके बदतमीजी के लिए गुस्सा भी आ रहा था और वह शौर्य के इस कदम के लिए उसका ऋणी भी महसूस कर रहा था। तभी मीरा ने एकदम ठंडेपन से संजय से कहा, दादू, इस बेवकूफ ने खुद को बचाने के लिए मुझे ठीक कर दिया है। अब मुझे लगता है कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सिपाहियों से कहकर महासागर में फेंक दो। ये सुनकर संजय कुछ देर के लिए शौर्य के शरीर को घूरने लगा और फिर उसने कहा, मुझे उसके शरीर के अंदर कोई भी अग्नि तत्व महसूस नहीं हो रहा है। लगता है इसने अपने पूरे अग्नि तत्व की ऊर्जा को तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए नष्ट करवा लिया है। लगता है तुम सही कह रही हो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी सिपाहियों से कहकर इसे बाहर फेंकवा देता हूँ। संजय ने उसके बाद बाहर की ओर देखकर कुछ सिपाहियों को बुलाया और शौर्य को ले जाकर महासागर में फेंकने का आदेश दे दिया। उन सिपाहियों ने तुरंत शौर्य के बेहोश शरीर को उठाया और उसे लेकर महासागर की ओर निकल गए। उन्होंने उस द्वीप के संकरे और खड़े ऊंचे किनारे पर खड़े होकर शौर्य को महासागर की गहराई में फेंक दिया। इधर शौर्य मन ही मन जलकुल की इस कृतघ्नता पर खुश हो रहा था। शौर्य ने कभी इतने क्रूर लोग नहीं देखे थे, पर शौर्य भी उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। महासागर के पानी में गिरने से पहले ही शौर्य ने वहां स्पेस को चिर दिया और वापस उस द्वीप के दूसरे हिस्से में प्रकट हो गया। शौर्य ने फिर उस पहाड़ी की ओर देखा और हंसने लगा। उसने फिर अपनी उंगली से चुटकी को बजाया और अगले ही पल मीरा के मुंह से दर्दनाक चीख निकली, क्योंकि मीरा के शरीर में उसकी ठंडी ऊर्जा किसी हिमस्खलन की तरह वापस आ गई। मीरा, जो इस वक्त अपने पिता पलाश और संजय के साथ अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ खुद के ठीक होने की खुशी जता रही थी, वह अचानक बर्फ में बदल गई थी। मीरा की हालत को वापस बिगड़ता देखकर संजय और पलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय ने जोर से चीखकर कहा, सिपाहियों, उस अग्निकुल के लड़के को वापस लेकर आओ। मीरा की हालत खराब हो गई है। संजय की आवाज पूरे द्वीप के ऊपर किसी लहर की तरह गूंज गई। जिन सिपाहियों ने शौर्य को पानी में फेंका था, अब उनके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि अब देर हो चुकी थी। पर अब उन्हें उस लड़के को वापस लाना था। तो सारे सिपाही एक के बाद एक उसी महासागर के पानी के अंदर कूद गए। इधर सिपाहियों से कोई प्रतिम ना मिलते देखकर संजय की धड़कनें चुक गई और उसने खुद वहां जाकर देखने का विचार किया। जब संजय यहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सिपाही ऊंचे कड़े से नीचे पानी में कूदकर शौर्य को ढूंढ रहे हैं। संजय तुरंत समझ गया कि उसे देर हो चुकी है। संजय अपने घुटनों पर आ गया और उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी कृतघ्नता पर अब शर्म आने लगी थी। इधर शौर्य ने फिर एक बार इन्हें दर्शन देने के बारे में सोचा और पलाश और उसके परिवार के सामने प्रकट हो गया। इस वक्त पलाश और उसके परिवार के सभी सदस्य मीरा के ठीक होने पर उससे मिलने आए थे, अब खुद को उसके तीव्र शीत ऊर्जा से बचाने में लगे थे। तभी शौर्य असमान से तालियां बजाते हुए धीरे धीरे नीचे उतरा और बोला, वाह, मजा आ गया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जलकुल के लोग इतने कृतघ्न हो। तुमने मेरे द्वारा अपनी बेटी को ठीक किए जाने पर मुझे तुरंत महासागर में फेंकने का आदेश दे दिया, और अब उसकी बीमारी वापस उभर आई तो मुझे ढूंढने लगे। शौर्य की आवाज सुनकर पलाश और वहां किनारे पर खड़े संजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोनों ने शौर्य की ओर असमान में देखा और तुरंत कहा, शौर्य, हमें माफ कर दो। तुम जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है। कृपा करके हमारी बच्ची को ठीक कर दो। ये सुनकर शौर्य एकदम रावण स्टाइल में हंसने लगा और बोला, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके अब मुझसे मदद मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। वैसे भी मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूं। अब इस बर्फ की मूरत को तड़प कर मरते हुए देखो। क्या सच में शौर्य मीरा को मारने देगा? क्या संजय और पलाश शौर्य की बातें चुपचाप सुन लेंगे? क्या शौर्य प्रतिशोध की अग्नि में मीरा उसकी योगिनी है ये भूल जाएगा? CH 367 अपनी अकड़ ही अलग है। एक विशाल सफेद महल के असमान में शौर्य अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा था, और नीचे जमीन पर एक सुंदर नीले बालों वाली लड़की जमीन पर एक आदमी की गोद में पड़ी तड़प रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा था और आसपास के वातावरण में ठंड की मात्रा बढ़ने लगी थी। वहीं बाकी परिवार के लोगों ने जल तत्व से बनी ऊर्जा से अपने शरीर को इस ठंड से बचाने के लिए कवच बनाए थे। जब शौर्य ने कहा कि उनके कर्मों की वजह से आज मीरा तड़प तड़प कर मरेगी, उसके पिता पलाश, उसकी मां और संजय के चेहरे काले पड़ गए।
संजय ने गुस्से से कहा, तुम धोखेबाज हो। तुमने हमारे साथ छल किया है। तुमने जानबूझकर मीरा के साथ ऐसा किया था। इस पर शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान दी और कहा, अरे ये गलत बात है। मैंने कहा था कि ये ठीक हो चुकी है। नहीं ना, और मैंने तुम्हें कहा था महासागर में मुझे फेंकने को। और क्या तुम्हारा अंतर्मन नहीं कह रहा था कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है? अब इसमें मेरी गलती कैसे हुई? अगर तुम लोग कुछ देर के लिए रुक जाते, मुझे होश में लाते और मुझे पूछते कि आगे आपकी पोती के साथ क्या होने वाला है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर नहीं, तुम्हें लगा कि तुम्हारा काम हो गया तो तुमने सिपाही से कहकर मुझे पानी में फेंक दिया। शौर्य संजय की ओर देखकर गुस्से से उसे डांट रहा था और संजय उसकी हर बात पर सिर्फ अपना सिर झुकाकर उसकी बात को सुन सकता था। तभी मीरा की मां अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने पल्लू को उसने झोली की तरह फैलाया और बोली, बेटा, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी और मेरे ससुर ने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं एक मां होने के नाते तुमसे हाथ फैलाकर मेरे बेटी की जान की भीख मांगती हूँ। उसे ठीक कर दो। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और उसने कहा, चलो, इन एहसान फरामोश लोगों में कोई तो है जो अपनी बेटी के लिए अपने हाथ फैलाने की हिम्मत रखता है। पर मेरी एक शर्त है। मैं आपकी बेटी को ठीक तो कर सकता हूं, पर उसे सामान्य जीवन जीने के लिए मेरी ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपनी बेटी को मेरी दासी बनाकर मैं जहां जाऊंगा वहां भेजेंगे तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। और साथ ही मुझे आपका जलस्तंभ चाहिए। अगर आप मेरी ये दो शर्तों को मानते हैं तो मैं आपकी बेटी को तुरंत ठीक कर दूंगा। ये सुनकर संजय सबसे पहले क्रोधित हो गया। उसने आव देखा न ताव और शौर्य पर दूर से हमला कर दिया। ये हमला जल तत्व की ऊर्जा से भरा हुआ था। पानी से बने हाथ के मुट्ठी की आकृति असमान में बनी और सीधा शौर्य के ऊपर आकर गिर गई। सभी देखने वाले लोगों को लगा कि इस हमले में शौर्य मारा जाएगा और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। पर जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर सभी लोग अचानक अपनी आंखों को बार बार मसलकर उस नजारे को देखने लगे। शौर्य ने अपनी सिर्फ एक उंगली उठाई और उसके अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और उसने उस पानी से बनी मुट्ठी को चीरकर रख दिया था। वह रोशनी की किरण उसके आर पार होते ही टकराई हुई मुट्ठी अचानक शौर्य के शरीर पर आते ही अनियंत्रित हो गई और शौर्य को सिर्फ भिगोकर चली गई। शौर्य अभी भी असमान में खड़े होकर नीचे एकत्रित सभी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा था। शौर्य के शरीर पर इतना पानी गिरने के बावजूद भी उसके सिर एक बाल भी भीगा नहीं था। शौर्य को अपने सामने ऐसे पूरी तरह सही सलामत देखकर सभी की आंखें फैल गई थी। शौर्य ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और कहा, जलकुल के लोग इतने अहंकारी और कृतघ्न कैसे हो सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उस जलस्तंभ को नहीं ले सकता। शौर्य ने अपनी उंगली को किसी चाकू की तरह सामने के स्पेस में घुमाया और उसके अंदर एक दरार आ गई। शौर्य ने उस दरार में हाथ डाला और अगले ही पल जब उसका हाथ उस दरार से बाहर वापस आया तो उसके हाथ में जलस्तंभ था। शौर्य ने उसके बाद एक नज़र संजय को देखा और फिर कहा, अगर आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो आज मैं ऐसी हरकत नहीं करता। पर आपकी एक गलती की वजह से मैं आज आपसे आपका स्तंभ लेकर जा रहा हूं। और रही बात इस बर्फ की सिली की, तो फिर। ऐसा कहकर शौर्य फिर एक बार एक खतरनाक मुस्कान के साथ संजय को देखने लगा। संजय की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया और शौर्य के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही संजय शौर्य पर अपने हाथ से हमला करने वाला था, अचानक समय रुक गया। उसके साथ ही आसपास के वातावरण में चल रही सारी गतिविधियों भी रुक गई। सिर्फ संजय की आंखें हिल पा रही थी। संजय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए इस शक्ति को पहचान लिया था। उसने हैरान से मन ही मन कहा, समय की सिद्धि। और वह सिर्फ शौर्य को रुके हुए समय के बीच से आराम से मीरा को उठाकर वहां से जाते हुए देख सकता था। उसके देव स्तर के होने की वजह से भले ही समय रुक जाए, पर एक देवता स्तर के साधक की सारी इंद्रियां काम कर रही थी। संजय मन ही मन शौर्य को गालियां दे रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके सामने ही उसकी सबसे प्यारी दुलारी पोती को शौर्य नाम के दानव ने उठाया और वह वहां से चला गया। शौर्य ने आसमान में एक स्पेस दरार खोली और उसके अंदर कूद गया। उसने जानबूझकर किसी भी जलकुल के सदस्य को इस बार जान से नहीं मारा, पर वो उनका नुकसान जरूर करना चाहता था। उसने उस दरार में छलांग लगाने से पहले उस विशालकाय सफेद महल को देखा और एक छोटी काले रंग की चिंगारी उसकी ओर फेंक दी। ये शौर्य की सबसे पसंदीदा नर्क अग्नि थी, जो अब इतनी शक्तिशाली थी कि किसी देवता को भी भस्म करने की क्षमता रखती थी। जैसे ही वह लपट उस महल के संपर्क में आ गई, पूरा का पूरा महल माचिस की तीली की तरह जलकर नष्ट हो गया। वहीं शौर्य के वहां से जाते ही समय वापस शुरू हो गया। संजय ने अपनी पूरी शक्ति को मुक्त किया और उस दरार की तरफ उड़ान भरी, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही वह दरार बंद हो गई। शौर्य इस वक्त उस कोहरे से बाहर आ चुका था और उसने मीरा के शरीर से बर्फीली ऊर्जा को नष्ट करके उसे होश में लाया। होश में आते ही मीरा ने अपने सामने शौर्य को देखा, फिर आसपास अपनी नजरें दौड़ाई।
उसे जब एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है, उसने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, नीच इंसान कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की। ऐसा कहकर उसने हाथ उठाया और शौर्य को थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर उससे पहले एक झन्नाटेदार थप्पड़ मीरा के गालों पर पड़ा। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि मीरा आसमान से सीधा सागर के गहरे पानी में जा गिरी। जब कुछ देर बाद वह सतह पर आई, उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ चुका था और उसकी आंखें अंगारे बरस रही थी। पर उसने जब शौर्य की आंखें देखी, उसे इतना डर लगा कि उसके हाथ पैर पानी में भी तेजी से कांपने लगे। शौर्य धीरे से आसमान से उसके सामने उतरा और बोला, पहले तो मैं तुम्हारे उस बूढ़े के कहने पर तुमसे विवाह करना चाहता था, पर अब नहीं। तुम आज से मेरी दासी बनकर रहोगी। तुम्हारी यही हैसियत है। ऐसा कहकर शौर्य ने उसे पन से उठाया और बिना उसकी परवाह किए पूरी रफ्तार से वहां से उड़कर मध्य क्षेत्र की ओर जाने लगा। वहीं हवा के उच्चतम दबाव के कारण एक रति स्तर की साधक होने के बावजूद भी मीरा उसे झेल नहीं पा रही थी। उसकी सांस रुकने लगी थी, पर शौर्य को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस मीरा ने कही हुई बात घूम रही थी। इस बीमार लड़की ने ठीक होने के बाद एक पल का भी विचार नहीं किया और सीधा उसे महासागर में फेंकने का आदेश दे दिया। उसके इसी व्यवहार से शौर्य को बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर मीरा सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। आखिर जब उसे महसूस हुआ कि उसकी जान जाने वाली है, उसने अपने दूसरे हाथ से शौर्य के हाथ पर नाखून गड़ाए। जब शौर्य को चुभन महसूस हुई तो देखा कि दम घुटने के कारण मीरा का चेहरा लाल हो चुका था। शौर्य ने तुरंत रफ्तार कम की और हवा में एक और बार रुक गया। शौर्य के रुकते ही मीरा ने लंबी लंबी सांस लेना शुरू किया और आखिर में उसने शौर्य की ओर देखकर कहा, ये तुम गलत कर रहे हो शौर्य। मेरा जलकुल तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। अगर मेरे दादू को पता चला कि तुम मुझे यहाँ ऐसे लेकर आए हो, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य किसी विलेन की तरह हंसने लगा और बोला, अच्छा वो तेरा बूढ़ा मुझे मारने आएगा। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो मुझे मारने आए। तुम फिलहाल ये सोचो कि मेरी दासी बनने के बाद तुम मेरी सेवा कैसे करोगी। ये सुनकर मीरा ने घमंड में नाक सिकुड़ी और कहा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं शौर्य। तुम एक दिन जरूर इस बात का पश्चाताप करोगे। ये सुनकर शौर्य और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने खुद को शांत किया और बोला, पश्चाताप तो तुम्हें और तुम्हारे उस बुढ़े को करना चाहिए। तुमने जो व्यवहार मेरे साथ किया वो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं था। अब जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ये तो बस मेरा अपना तरीका है तुम जैसों को सबक सिखाने का। एक बात याद रखना कि मेरी अकड़ ही अलग स्तर की है, जो तुम जैसी एक कुएं की मेंढक नहीं समझोगी। उसके बाद शौर्य ने अपने कान की बाली को सक्रिय किया और मां भैरवी से संपर्क किया। उसे जब पहले आवाज आई थी वो मां भैरवी की ही थी। कुछ ही देर में शौर्य के सामने मां भैरवी का चेहरा उभरा और उसने गुस्से से कहा, आपने देखा ना इस जलकुल के लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। ऊपर से ये लड़की जो इतनी कृतघ्न है कि उसने काम होते ही मुझे मारने की कोशिश की। अब आप ही बताइए कि मैं इसका क्या करूं। दूसरी तरफ चेहरे पर स्मित लिए मां भैरवी शौर्य को किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते देख सिर्फ सुन रही थी। जब शौर्य की बात खत्म हुई तो मां भैरवी ने एक नज़र मीरा की ओर देखा और फिर कहा, तुमने और तुम्हारे दादाजी ने मुझे निराश किया है मीरा। तुम्हारे दादाजी को ये बात अब नहीं, पर कुछ देर बाद जरूर पता चल जाएगी कि तुमने क्या गलती की है। ऐसा कहकर मां भैरवी ने अपने एक उंगली को मीरा के माथे पर रखा और उसके माथे से उसकी तीव्र बर्फ की ऊर्जा को निकाल लिया। फिर उन्होंने शौर्य को देखा और कहा, शुभैरो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी जलतत्व की योगिनी का चुनाव गलत किया है। उसके लिए मैं तुम्हारी क्षमा प्रार्थी हूँ। इस लड़की को अब उसके कुल में भेज दो। इसे तुम्हें अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसकी योगिनी विरासत निकाल ली है। अपना आदेश सुनाकर मां भैरवी ने शौर्य की और बात सुनने की कोशिश नहीं की और संपर्क को खंडित कर दिया। शौर्य को इस बात पर गुस्सा तो आया, पर उसने मीरा को देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम इस भैरव की योगिनी बनने वाली थी, मगर तुम्हारा चरित्र उसके अनुरूप नहीं है। तुम अब वापस अपने कुल जा सकती हो, क्योंकि अब तो तुम मेरी दासी बनने के लायक भी नहीं रही। ऐसा कहकर शौर्य ने एक दरार स्पेस में बनाई और उसके अंदर मीरा को किसी कचरे की तरह फेंक दिया। मीरा के चले जाने के बाद भी शौर्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने एक जोरदार प्रहार नीचे हिचकोले खा रहे महासागर पर कर दिया। उसके बाद शौर्य ने खुद को शांत किया और वहां से आगे की ओर जाना जारी रखा। इधर जलकुल के असमान में स्पेस में दरार बनी और उसके अंदर से मीरा निकलकर बाहर आ गई, या कहे कि फेंकी गई। मीरा को महसूस करते ही संजय तुरंत हवा में उड़कर उसके सामने गया और उसने मीरा को पकड़ लिया। जैसे ही उसने मीरा को जांचा तो उसने मीरा के गाल पर थप्पड़ का निशान देखा, पर उसे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, पर उसकी नक्शे उसके माथे पर ही टिकी हुई थी। संजय ने देखा कि उसके माथे पर बने बूंदों के निशान गायब हो चुके हैं तो उसे कुछ याद आया। वही भविष्यवाणी जो मीरा के जन्म के वक्त हुई थी। संजय मीरा के चेहरे को देखकर बड़बड़ाने लगा। दैवी योजना, योगिनी की विरासत।
भैरव का आगमन। अपने दादा को ऐसे चिंतित होकर बड़बड़ाते हुए देखकर मीरा ने रोते हुए कहा, दादू मैं जब बाहर थी तो शौर्य ने किसी संपर्क करने वाले यंत्र से किसी खूबसूरत औरत के साथ बात की और उसने मेरे चरित्र के बारे में उससे बात की। उसके बाद उस औरत ने मेरे माथे को उस यंत्र के उस पार से छुआ और कुछ नीले रोशनी जैसा निकाल लिया। अब मुझे मेरी शक्तियां महसूस नहीं हो रही है। अपनी पोती की बात सुनकर संजय के आंखों में आंसू तैर गए और फिर उसने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अब हमारे जलकुल का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता गुड़िया। हमने दैवी योजना को बदल कर रख दिया है। शायद यही मेरे पापों की शिक्षा है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अपने दादा की ऐसी बातें सुनकर मीरा और भी अधिक भ्रमित होने लगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप क्या बोल रहे हैं दादू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पर संजय ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, गुड़िया जो लड़का अग्निकुल से आया था वो कोई सामान्य लड़का नहीं था। वो हमारी परीक्षा ले रहा था और हम उसकी परीक्षा में असफल हो गए। हमने उसे क्रोधित कर दिया है। अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी पलाश और उसके कुछ सिपाही दौड़कर आए और संजय के सामने आकर आन से उतरे और बोले, महामहिम अनर्थ हुआ। हमारा कोहरे का मायाजाल टूट रहा है। किसी भी वक्त अब हम सभी के सामने आ जाएंगे। पलाश की बात सुनकर संजय का चेहरा और भी अधिक उतर गया। उसे अब जलकुल के अंत की शुरुआत साफ साफ दिखाई देने लगी थी। इधर शौर्य अभी भी क्रोध में आगे बढ़ रहा था। अगले 3 दिनों तक इस बार शौर्य ने उड़ना जारी रखा। जब उसे थकान महसूस होने लगी तो भी वह उड़ते हुए जा रहा था। तभी सिस्टम ने ना रहकर कहा, होस्ट इस तरह किसी और का गुस्सा खुद पर मत निकालो। अब तुम्हें थोड़ा विश्राम करना चाहिए। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने अपनी रफ्तार को धीमा किया तो उसने आसपास नजर दौड़ाई। इस वक्त रात होने लगी थी और रात के गर्द अंधेरे में शौर्य को कुछ दूरी पर रोशनी के दिए दिखाई दे रहे थे। शौर्य ने आराम करने का सोचा और सीधा उस रोशनी की ओर बढ़ गया। लेकिन शौर्य ने इस वक्त रिहायशी इलाके में जाना सही नहीं समझा और बाहर ही जंगल में अपनी रात बिताने का नियोजन किया। ये किस जगह शौर्य पहुंच गया है? क्या यहाँ एक और मुसीबत शौर्य का इंतजार कर रही है? क्या माँ भैरवी शौर्य के लिए जल तत्व की दूसरी योगिनी समय रहते ढूंढ पाएगी?